महाराष्ट्र में रैली के दौरान पीएम मोदी ने महाविकास आघाड़ी पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। कहा, वोट पाने के लिए गढ़ते हैं भगवा आतंकवाद। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बयान, कांग्रेस पार्टी के लोग संविधान की रक्षा कर रहे हैं। बीजेपी आरएसएस के लोग सबको लड़ाते हैं, बांटते रहते हैं। आज तक मणिपुर का दौरा नहीं किया प्रधानमंत्री ने। झारखंड की जनसभा में अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा, अनुच्छेद 370 वापस लाना चाहते राहुल गांधी। उनकी दादी इंदिरा गांधी भी स्वर्ग से आ जाएं तो भी वापस वो नहीं ला सकते। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का अमित शाह पर पलटवार। का उनकी तुलना इंदिरा गांधी से नहीं हो सकती। राहुल 4 लाख वोट से जीते, मोदी के 10 लाख वोट से जीत का दावा करने वालों की अब बोलती बंद हो गई है। खड़गे ने पीएम मोदी से पूछा, क्या जनसंघ ने संविधान की प्रतियां रामलीला मैदान में नहीं जलाई थी? आपके पुरखों ने संविधान को जलाया, कांग्रेस ने संविधान बनाया और बचाया भी। संविधान बदलने पर मुंबई में बोले आरपीआई प्रमुख रामदास आठवले, समय आने पर मैं दे दूंगा जान, लेकिन संविधान नहीं बदलने दूंगा। महाराष्ट्र में नांदेड़ की जनसभा में राहुल गांधी ने कहा, महाराष्ट्र की जनता से छीनी गई उनकी सरकार गिराने के लिए हुई थी। मीटिंग में अडानी शामिल हुए थे, खरीदी आपकी सरकार। महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, धर्म युद्ध करने का समय अब आ गया। एमबीए से मौलानाओं ने की 2010 से 2024 के बीच दंगे में पकड़े गए मुसलमानों को छोड़ने की मांग। संभाजीनगर में ओवैसी का हमला, फडणवीस को पता है कि वो आ नहीं रहे, इसलिए मेरा नाम लेकर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अखिलेश को लेकर कहा, यहां आकर तोड़ना चाहते हैं हमारी एकता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड की हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। कहा, हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड में घुसपैठ करा रही है। बीजेपी सरकार में परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। दुमका में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर आरोप लगाया, पहले साजिश के तहत जेल भेजा, अब घुसपैठ और हिंदू मुस्लिम करके जीतना चाहती है चुनाव बीजेपी। कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने पूछा, कौन है घुसपैठिया? हमारे पास तो ऐसी कोई लिस्ट नहीं है, अगर बीजेपी के पास है तो वो हमको दे, हम घुसपैठियों को बाहर का रास्ता दिखाएंगे। झारखंड में कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर का बड़ा बयान, क्या हिंदू क्या मुस्लिम, घुसपैठियों को भी हम सस्ता सिलेंडर देंगे। सरकार बनने पर सभी को सस्ता सिलेंडर मिलेगा। गुलाम अहमद मीर के बयान पर झारखंड बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा, यह देश विरोधी बयान है, कांग्रेस के नेताओं पर होनी चाहिए कड़ी कानूनी कार्रवाई। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने धनबाद में लगाया आरोप, बीते 5 साल में कांग्रेस और जेएमएम ने झारखंड को लव लैंड जिहाद से ग्रसित किया, अब उन्हें सुविधाएं देने की घोषणा की। बोकारो में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए दूसरे राज्यों से झारखंड आ रहे हैं बीजेपी के नेता, हिंदू मुस्लिमों के बीच बांटने, सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश है ये। वायनाड में भूस्खलन को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग, प्रियंका गांधी ने कहा, तबाही के बावजूद केंद्र ने इनकार किया। केरला सरकार से कहा, नहीं घोषित कर सकते राष्ट्रीय आपदा। वायनाड त्रासदी पर प्रियंका ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, पीएम मोदी ने खुद ये देखा था कि इलाके में आपदा किस कदर है, अतीत में इस तरह के त्रासदियों का राजनीतिकरण नहीं हुआ था। आज यूपी उपचुनाव को लेकर 2 जनसभा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कार्तिक पूर्णिमा पर कटेरी और मझवा के मतदाताओं से करेंगे संवाद। अलीगढ़ और मैनपुरी में एसपी प्रमुख अखिलेश यादव की जनसभाएं, खैर और करहल विधानसभा पर उपचुनाव को लेकर रैलियों को करेंगे संबोधित। अंबेडकर नगर की रैली में लगभग 3 घंटे की देरी से पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य और 1 मिनट में खत्म कर दिया चुनावी भाषण। कहा, परिवारवाद नहीं, विकास का कमल चाहिए। और 9 सेकंड न्यूज में राजनीति से जुड़ी हुई खबरें आपको दिखाते हैं फटाफट। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष पर समारोह, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भव्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे। दिल्ली में रिंग रोड पर लगाई गई है यह प्रतिमा। आज से दिल्ली में पहला बोडोलैंड महोत्सव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। 2 दिन तक इंदिरा गांधी खेल परिसर में चलेगा आयोजन। पश्चिम बंगाल बीजेपी के नेता अर्जुन सिंह का ममता बनर्जी पर आरोप, मुझे मारने के लिए रशिया से लाए गए हैं केमिकल्स, मुझे और शुवेंदु अधिकारी को बदनाम करने की हो रही है कोशिश।
आतंकी आशु सिंह डाल्ला के प्रत्यर्पण का अनुरोध करेगा भारत। खालिस्तान टाइगर फोर्स का प्रभावी रूप से है प्रमुख, कनाडा पुलिस ने किया था गिरफ्तार। आम आदमी पार्टी ने जीता दिल्ली के मेयर का चुनाव। महेश खींची चुने गए दिल्ली के अगले मेयर। क्रॉस वोटिंग भी हुई। आम आदमी पार्टी के 10 पार्षदों ने बीजेपी को वोट दिए। केवल 3 ही वोट से हारे मेयर चुनाव को लेकर प्रत्याशी बीजेपी के किशन लाल 2 मत अवैध घोषित भी हो गए। कांग्रेस ने 8 पार्षदों ने चुनाव से हिस्सा नहीं लिया। क्रॉस वोटिंग पर बोले दिल्ली के नए मेयर महेश कुमार खींची, जीत तो जीत होती है, दिल्ली को बेहतर बनाने की हमारी प्राथमिकता रहेगी, बेहतर बनाने का कार्य आगे भी रहेगा जारी। केजरीवाल ने भी एक्स पर पोस्ट कर दिल्ली मेयर चुनाव में जीत पर बधाई दी। कहा जनता के लिए पूरे लगन से काम करें, दिल्ली नगर निगम में हो रहे अच्छे कामों को आगे बढ़ाएं। हरियाणा के नए विधानसभा भवन और चंडीगढ़ पर पंजाब के अधिकार का मुद्दा। पंजाब के राज्यपाल से मिलेंगे आम आदमी पार्टी के नेता। हरियाणा चंडीगढ़ के बीच हुई है जमीन की अदला बदली। चंडीगढ़ में हरियाणा के नए विधानसभा भवन को लेकर बीजेपी में भी विरोध हो रहा है। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा पंजाब के लोगों से पीएम मोदी की नजदीकी पर पड़ेगा फर्क। आप नेता अमानतुल्लाह खान जेल से छूटे। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से अब जमानत मिली थी। आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा है कि बीजेपी को बंद करनी चाहिए ऐसी गंदी राजनीति। अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, आपके सभी नेता छूटे। अगर किसी ने कुछ गलत किया होता तो अभी तक उनकी पार्टी में चला गया होता। हमारे सभी नेता ईमानदार और हिम्मत वाले हैं। सिसोदिया ने दावा किया कोर्ट के फैसले से यह साफ है कि बीजेपी ने अमानतुल्लाह को झूठे मामले में जेल भेजा। बीजेपी का मकसद जेल में डालकर चुनाव नहीं लड़ने देना है। देखिए, प्रयागराज में लोक सेवा आयोग के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। पूरा मामला क्या है, हर अपडेट जानिए 9 सेकंड न्यूज में। प्रयागराज में छात्रों का आंदोलन जारी है। यूपी लोक सेवा आयोग ने कुछ मांगे मान ली है। पहले की तरह होगी पीसीएस प्री परीक्षा। आरओ एआरओ में फंसा हुआ है पेच, परीक्षा को टाला गया। छात्रों ने आंदोलन जारी रखने का ऐलान कर दिया है। कहा आरओ एआरओ परीक्षा पर फैसला होने तक जारी रहेगा आंदोलन। फूट डालो राज करो की नीति के तहत केवल एक एग्जाम को लेकर फैसला लिया गया। दोनों ही भर्ती परीक्षाओं के अभ्यर्थी आंदोलन पर डटे हुए। कहा ना बटेंगे ना हटेंगे, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपना रही है यूपी लोक सेवा आयोग। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा छात्रों को खत्म करना चाहिए आंदोलन। हमने छात्रों की बातों को सुना, संज्ञान लिया। छात्र आंदोलन को लेकर अखिलेश यादव का एक्स पर पोस्ट। कहा अभ्यर्थियों की होगी जीत, चुनावी गणित समझ में आते ही पीछे हट गई बीजेपी सरकार, लेकिन घमंड की वजह से आधी मांग मान रही है सरकार। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। कहा उन्हें छात्रों के मामले पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। अखिलेश के गुंडों ने छात्रों के बीच जाकर उत्पात मचाया। छात्रों के प्रदर्शन को समाजवादी पार्टी ने दिया है समर्थन। डिंपल यादव ने कहा बीजेपी सरकार से छात्र परेशान है, छात्र के हित में बीजेपी सरकार ने कोई कार्य नहीं किया। बीजेपी नेता दिनेश शर्मा ने कहा विपक्ष के लोग हर फैसले पर राजनीति करते हैं। छात्रों के बीच में भी विपक्ष के नेता करना चाहते थे हंगामा। हमारी सरकार छात्रों के साथ है। छात्रों के आंदोलन पर बोली कांग्रेस। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा हमेशा से छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करती आई है बीजेपी सरकार। उनके बनाए गए आयोग फेल साबित हुए। और आइए अब आपको दिखाते हैं देश की कुछ बड़ी खबरें 9 सेकंड न्यूज में। गुरुग्राम में 3 दिवसीय शोध सम्मेलन विजन फॉर विकसित भारत। संघ प्रमुख मोहन भागवत आज करेंगे इसका उद्घाटन। आरएसएस से जुड़े मंडल ने भी आयोजन किया है। देव दीपावली को लेकर वाराणसी में तैयारियां पूरी हुई। काशी के घाटों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। दिवाली के 15 दिन बाद मनाया जाता है देव दीपावली का त्योहार। आज वाराणसी के घाटों पर जलाए जाएंगे 17 लाख दीपक, 12 लाख मिट्टी और 3 लाख गाय के गोबर से बनाए गए दियों से जगमग होंगे घाट। कार्यक्रम को देखने के लिए 8 लाख पर्यटकों के पहुंचने की उम्मीद है। काशी में दशाश्वमेध घाट पर होगी महाआरती। शीतला घाट सहित बाकी सभी घाटों पर विशेष आरती कराई जाएगी। चेत सिंह घाट पर लेजर शो का आयोजन भी होगा।
वाराणसी में होने वाले देव दीपावली कार्यक्रम में शामिल होंगे कई बड़े नेता। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी रहेंगे मौजूद। देव दिवाली पर हर की पैड़ी पर भी जगमग नजारा नजर आएगा। हर की पैड़ी पर जलाए जाएंगे हजारों दिए। गुरुवार को भी दियों की रोशनी से जगमग हुई हर की पैड़ी, जलाए गए सैकड़ों दिए। हर की पैड़ी पर शहीदों की याद में भी जलाए गए दीपक। गंगा सभा की तरफ से किया एक दीपक शहीदों के नाम से जलाया गया। देश की खातिर अपनी शहादत देने वाले वीर सपूतों को याद भी किया गया। देव दीपावली से पहले हरिद्वार में आतिशबाजी का नजारा। हर की पैड़ी के आसपास भी आतिशबाजी। देव दीपावली को लेकर लोगों ने अपनी खुशी व्यक्त की। मध्य प्रदेश के शाजापुर में सड़कों पर उतरे हिंदू संगठन के लोग। समुदाय विशेष के लोगों पर एक ही परिवार को परेशान करने का आरोप लगाया। बाजार बंद कराया, पुलिस से कार्रवाई की मांग की। और अब 9 सेकंड न्यूज में जानिए अपराध से जुड़े हुए हर अपडेट। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में आरोपी शिवा का बड़ा खुलासा। पूछताछ में शिवा ने बताया, हत्या के फौरन बाद एक पुलिस वाले ने उससे पूछा था कि उसने क्या किसी को भागते हुए देखा है। बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाने के बाद शिवा ने पहले कपड़े बदले थे, फिर वो वापस घटनास्थल पर पहुंच गया था। तब भी पुलिस वालों ने उससे पूछा था कि क्या किसी संदिग्ध को भागते हुए देखा। बिहार के पूर्णिया में पुलिस ने 35 मुन्ना भाइयों को गिरफ्तार किया है। मौके से प्रिंटर, कई मोबाइल फोन और नकली कागजात बरामद। बड़ी मात्रा में कैश भी मिला है। एसएससी परीक्षा में करवाते थे धांधली। महाराजगंज हिंसा का मास्टरमाइंड किया गया गिरफ्तार। 13 अक्टूबर को महाराजगंज में मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंसा हुई थी। मुख्य साजिशकर्ता खुर्शीद को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में सामने आया गौ तस्करी का मामला। पकड़ा गया गायों से भरा हुआ ट्रक। 70 से 80 गोवंश बरामद। सतना से नागपुर जा रहा था ट्रक। इंदौर में ज्वेलरी समेत 10 लाख रुपए का चूना लगा गई लुटेरी दुल्हन। महाकाल दर्शन करने के नाम पर फरार हो गई। अहमदाबाद के रहने वाले शख्स ने दर्ज करवाई शिकायत। गाजियाबाद में कारोबारी और उसके भाई पर फायरिंग की घटना सामने आई है। हथियारों से लैस कई बदमाश घर के अंदर घुसे। लोगों की भीड़ देखकर बदमाश मौके से फरार हो गए। व्यापारी के गले में रखा कैश लूट ले गए बदमाश। राजस्थान के हनुमानगढ़ में महिला से लूट। स्कूटी सवार महिला से लुटेरों ने उनका बैग छीना। चलती स्कूटी से महिला गिरकर घायल हो गई। सीसीटीवी में कैद हुई लूट की पूरी वारदात। देश के अलग अलग राज्यों में क्या है हलचल, दिखाते हैं आपको 9 सेकंड न्यूज में। उत्तराखंड के रुड़की में बारातियों की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। मेरठ से शादी समारोह में आ रहे थे बाराती। शाहजहांपुर में कार में लगी आग। कैंट रोड पर धू-धू कर जली कार। सड़क से गुजर रहे राहगीरों में दहशत फैल गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। नोएडा में चलती कार में लगी आग। चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया। सेक्टर 44 स्थित महामाया बालिका इंटर कॉलेज के पास ये घटना हुई। उज्जैन के एक निजी अस्पताल में ब्लास्ट हो गया। 2 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए। ऑपरेशन थिएटर के उपकरणों को सैनिटाइज करते समय यह घटना हुई है। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। आज से नोएडा एयरपोर्ट के रनवे पर उतरेंगे विमान। करीब 1 महीने तक चलेगी रनवे पर टेस्टिंग। हर रोज 3 विमानों की लैंडिंग का टेस्ट कराने का चार्ट है तैयार। हिंद महासागर पर बने न्यू पंबन ब्रिज पर जल्द शुरू होगी रेल सेवा। आज कमिश्नर रेल सेफ्टी करेंगे निरीक्षण। न्यू पंबन ब्रिज देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है। डीएलएफ ग्रुप के एमिरेट्स चेयरमैन कुशाल पाल सिंह की किताब का विमोचन हुआ। दिल्ली के द लोधी होटल में विमोचन हुआ है। केपी सिंह ने एबीपी न्यूज से बातचीत की। कहा, जिंदगी में सही मौकों को पहचानना जरूरी है। यमुनानगर में कपालमोचन मेले के चौथे दिन दिखा रोमांचक नजारा। रात के 12 बजते ही आकाश हुआ रंगीन। आतिशबाजी की रोशनी से जगमग हुआ पूरा आसमान।